दोस्तों आजकल कैनवा काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलर एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनता जा रहा है और काफ़ी सारे लोग कैनवा के द्वारा एडिटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि कैनवा से किस तरीके से एडिटिंग की जाती है, किस तरीके से एक प्रोफेशनल डिज़ाइन तैयार की जाती है। और कैनवा जिनको यूज़ नहीं करना आता तो आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। मैं आपको इस वीडियो में कैनवा एप्लीकेशन को, ठीक है, कैनवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी है इनके, ठीक है, तो उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं भी आज से लगभग 2 महीने पहले कैनवा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ चीज़ें मैं सर्च करता था यूट्यूब पे और उसके बाद देख के एडिटिंग करता था, लेकिन आजकल मैं कुछ भी यूट्यूब पर नहीं देखता हूँ। सारी की सारी चीज़ों का कैनवा में जितने भी फीचर हैं उनका मुझे मालूम चल गया है, ठीक है, और किस तरीके से एक प्रोफेशनल डिज़ाइन तैयार की जाती है वो भी मुझे पता चल गया है। आपको एक छोटा सा मैं बता देता हूँ मेरा ही किस्सा। मैं दोस्तों पहले एडिटिंग करता था पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, ठीक है, अपनी कोई थंबनेल हो गई, कुछ भी अगर कोई जैसे, ठीक है, कोई त्योहार वगैरह आ गया तो उसकी डिज़ाइन बनानी हो तो वो भी दोस्तों मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन से करता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर में पॉपुलर है। और इसके अलावा कभी कभी दोस्तों फोटोशॉप का भी यूज़ कर लेते थे। लेकिन उसके बाद मुझे दोस्तों कैनवा के बारे में पता चला, तो मैंने जब कैनवा को यूज़ किया तो पहले दिन से ही मुझे लगने लग गया था कि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो हर किसी को पता आराम से नहीं चल पाता, ठीक है। तो आज चलिए मैं पूरा कैनवा के बारे में A to Z ये वीडियो डिटेल में बना रहा हूँ। सारी एडिटिंग, अगर आपको बिल्कुल भी कैनवा के बारे में नहीं पता है तो किस तरीके से आप कैनवा की मदद से दोस्तों एक प्रोफेशनल हाई लेवल की डिजाइनिंग कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में बता रहा हूँ। सो वीडियो कंप्लीट आप जरूर देख लेना। तो सबसे पहले कैनवा के बारे में बात करते हैं। कैनवा दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिस पर एडिटिंग की जाती है और इसके अलावा इसकी एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में। तो जो लोग मोबाइल से डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप कुछ भी है तो आप अपने कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है, वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से कैनवा यूज़ किया जाता है चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं सारी चीज़ें वहीं पर दिखाता हूँ, और जिनके पास मोबाइल है वो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो कर सकता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए दोस्तों हम कैनवा के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैनवा लिखना है, और अगर आप कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल में कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैनवा लिख देता हूँ और इसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्च करने के बाद सबसे ऊपर एक ये कैनवा की वेबसाइट आएगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की भी होती है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी कैनवा की वेबसाइट पे चले जाएंगी। तो चलिए मैं आ गया हूँ कैनवा की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं इसका पूरा ये, ठीक है, होम पेज कि यहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये हाइड हो जाते हैं, ठीक है। वैसे हमने ये खुले रखे हैं। इसके बाद होम है, टेम्पलेट है, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट पे क्लिक करके इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फीचर, यहाँ पे ये फीचर है कुछ, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं, जैसे फ्री फ़ोटो वगैरह हैं, आइकॉन मिलते हैं, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे कुछ बने हुए सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। और जो ये लर्न है यहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं, बट आपको सीखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी टाइम में आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप सीधा कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और सीधा सर्च करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब आर्ट देख लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ढेर सारे यूट्यूब आर्ट से रिलेटेड वीडियोस, फोटोज सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। मैं कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, वीडियो करना है तो वीडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैं एक बार बैक करता हूँ। यहाँ पे आप जो चीज़ भी सर्च करोगे, जो भी आप बनाना चाहते हो वो सर्च करके पता कर सकते हो कि उस टाइप की डिज़ाइन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। यहाँ से यही होगा, ठीक है, सर्च से। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अगर कोई आप, ठीक है, इससे रिलेटेड ही करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैं तो कस्टम डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो रिसेंट, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाई है और अचानक आप, ठीक है, कहीं काम पड़ गया, आप चले गए, ठीक है, बंद करके कंप्यूटर या फिर कुछ भी, ठीक है, कैनवा एप्लीकेशन, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी डिज़ाइन आपने लास्ट जहाँ तक छोड़ी है वो वहाँ पे, यहाँ पे रिसेंट डिज़ाइन पे दिखेगी। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट जो आपके बन चुके हैं, ठीक है, डिज़ाइन, वो यहाँ पे दिखेगी। और इसके अलावा ये कोई खास है नहीं। बाकी यहाँ पे प्रो वर्जन में मैं किसी की टीम के साथ ज्वाइन हूँ तो ये प्रो वर्जन है। बाकी आप, ठीक है, कैनवा फ्री में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो। तो चलिए ओवरऑल जितने भी ऑप्शन थे वो बता दिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके आप डिज़ाइन को, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप अगर यूट्यूब
ठीक है, एक थीम बनाना है, यूट्यूब आप थंबनेल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे यूट्यूब लिखोगे तो यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, आर्ट की साइज़ होती है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर मैं आर्ट बनाने की साइज़ तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो लोगो की साइज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे कस्टम आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप इंस्टाग्राम लोगो बनाना चाहते हो, देखो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, तो देखो मैंने इतना सा लिखा है और यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ों के जो साइज़ होती है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैं आपको एक, ठीक है, आप जैसे मैं यूट्यूब का दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिखा है और यूट्यूब, ठीक है, थंबनेल ये आ गया। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा एक नए विंडो में मैं आ जाऊँगा, ठीक है। वो विंडो इधर रह गया, ठीक है, ये वाला, और इधर ये विंडो आ गया, ये यूट्यूब की साइज़ आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम डिज़ाइन कर सकते हैं वो चीज़ें मैं बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको एक मेरी कस्टम, ठीक है, थीम बनी हुई है पहले से, एक रिसेंट जो प्रोजेक्ट है उस पर मेरा काम, ठीक है, थंबनेल पे चल रहा है। तो इसके बेस पर मैं आपको थोड़ा अच्छे से ओवरऑल समझा पाऊंगा, तो वो चीज़ें देखते हैं और उसके बाद ऐसी ही डिज़ाइन एक और बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जो ये आप देख सकते हैं ये पूरी मैंने बना रखी है और इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया है पूरा, ठीक है, टेलीग्राम से कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से साली से 50,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं आप महीने की। तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये थंबनेल बनाया था, थोड़ा अट्रैक्टिव थंबनेल है, आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखो, जब आप कोई भी, जैसे ये वाला मैंने क्लिक किया था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब आया था तो यहाँ पे कुछ मुझे देखो ऑप्शन दिखाई दिए थे, इस तरफ टेम्पलेट, ठीक है, इस तरीके के, ये अपलोड टैक्स ऑडियो, ठीक है, बैकग्राउंड लोगोस, बहुत सारी चीज़ें इस साइड आएगी और ऊपर भी पूरा रहेगा। तो ये चीज़ें सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे आप जब एडिटिंग करोगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर समझाता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ें हैं जिनसे हम, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं इन सभी से। जैसे मैं अगर टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, जैसे ही मैंने क्लिक किया वहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, और जो टेक्स्ट था उसका वो आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं इसको वापस अंडू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो ये हो गया, कट हो गया, ठीक है। अगर गलती होती है तो आप कंट्रोल Z करके भी इसको, ठीक है, वापस जा सकते हो उस पर। तो ये चीज़ें होती है, बाकी यहाँ पे दी हुई है, मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले ये चीज़ें समझ लेते हैं ताकि आप एक एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। अगर आप एडिटिंग करोगे तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें सीखना ज़रूरी होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाली जितनी भी यहाँ पे दी हुई हैं और ये वाली, अगर ये नहीं सीखोगे तो फिर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये 100% है। मैंने सिर्फ 2 महीने में सीखा है, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले तो शुरुआत में मैं भी यहाँ पे काम करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ पे काम करने से मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊँगा, तब मैंने इन सभी चीज़ों का नॉलेज लिया, इनका और इनका, तब जाके मैं एक अच्छी प्रोफेशनल थंबनेल बना पाता हूँ, ठीक है, इससे। और अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये फ़ोटो ऊपर नीचे हो गया है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए कम्प्लीटली ये हो गया। अब सबसे पहले टेम्पलेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ से हमें कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पे है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इधर एक पेज खुलता है, आप देख लीजिए। ऑडियो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑडियो खुलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब यहाँ पे ये जितने भी सिस्टम है, ठीक है, जो दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एलिमेंट से रिलेटेड चीज़ें खुल गई। अब मुझे यहाँ से लेना है, अगर मैं एलिमेंट लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए बता देता हूँ, जैसे ये टेलीग्राम, इसको डिलीट करते हैं हमें, ठीक है, यहाँ से उड़ा देता हूँ। और ये दोस्तों एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने ये देखो टेलीग्राम सर्च किया, कैमरा, रीडिंग, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम सर्च करता हूँ तो देखो टेलीग्राम से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। फ़ोटो भी आप यहाँ से देखो, कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है ऊपर। अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले सकते हैं, ग्राफिक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, वीडियो लेना चाहते हैं तो कोई वीडियो भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको ले लेते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद इसको किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, मेन पैनल में एडिटिंग की जाएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे जो भी करोगे, ठीक है, वो यहाँ पे खुल जाएगा और जो भी लेना है आपको सर्च कर लीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर बैकग्राउंड वगैरह लेना है तो वो भी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये वाला आ गया, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लंबा कर लेता हूँ पूरा,
और इस तरीके से छोटा करके इसको यहाँ से पकड़ के, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके, सॉरी वहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो इसको इस तरीके से नीचे ला सकता हूँ। इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ बैकग्राउंड का, ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि इसके देखो ऊपर रह गया है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ठीक है, और वापस यहाँ पे आके इसको यहाँ पे बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके बैक ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको वापस हटाता हूँ। मैं ये देखो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, वरना एक क्लिक करके सीधा डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हो फोटो वगैरह। तो मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं गैलरी से सीधा फोटो ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे गैलरी से फोटो ले रखे हैं, तो आप गैलरी से फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे टैक्स है, टैक्स आप यहाँ पे, ये जो मेरा टैक्स है ये मैंने यहीं से लिया है, और इसका जो फॉन्ट वगैरह है वो मैंने बाद में चेंज किया है, ठीक है। ऑडियो है, अगर आप कोई, ठीक है, वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं तो ऑडियो ले सकते हो। अगर बैकग्राउंड, अगर आपको लगता है कि कोई मैं यहाँ से बैकग्राउंड लूँ, ठीक है, ये जो वाइट है पीछे ये अच्छा नहीं है, और मैं यहाँ से कोई कस्टम बैकग्राउंड लूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है वो भी, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बैकग्राउंड पीछे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। मैं वापस इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखो यहाँ पे लोगो वगैरह है, ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। तो और भी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी चीज़ें आएगी, फोटो स्टाइल, ठीक है, वीडियो, और इसके अंदर बहुत सारे जैसे पिक्सल्स जैसी बड़ी बड़ी साइट भी यहाँ पर, ठीक है, जुड़ी हुई है, जिनसे आप फ्री में फ़ोटो यहाँ पे ले सकते हैं। तो कहीं से फ़ोटो लेना करना वो सारी चीज़ें नहीं होगी। तो चलिए ओवरऑल ये वाला सेक्शन हो गया है। ऊपर वाला दिखा देता हूँ, फाइल है हमारी सारी, ठीक है, और अंडू रीडू ये चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। ये है कंट्रोल जेड करोगे तो ये हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट और जेड करोगे तो वापस चले जाओगे, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये जो भी हम बनाते हैं वो सेव होता रहता है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे हमने कोई भी छोटा सा अगर कुछ भी एडिटिंग किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैं अगर कंप्यूटर चला रहा हूँ, वैसे मेरे पास तो इन्वर्टर वगैरह है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, लाइट वगैरह जाती है तो। लेकिन अगर कोई ऐसे काम कर रहा है और उसके अगर इन्वर्टर वगैरह नहीं है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो वो चीज़ें सेव ऑटोमेटिकली रहती है, ठीक है। और इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे क्लिक करता हूँ तो कुछ और भी ऑप्शन ओपन होते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये इससे रिलेटेड, इसको एडिट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर फोटो पे क्लिक करता हूँ तो फोटो से रिलेटेड एडिटिंग का काम यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल बेसिक आप समझ गए होंगे। कुछ भी अगर चीज़ आपको, ठीक है, यहाँ से अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ लेना है तो यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। इन सारे सेक्शन में से कुछ आप उठा के यहाँ पे ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे जो सेक्शन में आपके कुछ भी लाया है, ठीक है, जैसे टेक्स्ट लाया, फोटो लाया, कुछ भी, तो उसकी एडिटिंग यहाँ से होगी, ठीक है, ऊपर वाले इस डायग्राम से। तो ये चीज़ तो आप समझ गए। और अब चलिए अब बात करते हैं इसी तरीके का एक और मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, तो ये मेरे पास एक पूरा ब्लैंक आ गया है, ठीक है। अब मैं, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या मैंने किया है। सेम इसी तरीके की एडिटिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, आप समझ जाओगे। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर बनेगा, मुझे पता है 10 मिनट तो मुझे सिर्फ स्क्रीन पे आपको घुमाते घुमाते हो गए, लेकिन अगर ये घुमाया नहीं होता तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। सबसे पहले मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, तो मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, मेरा कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे ये वाला। तो ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे ले लिया। इसकी साइज़ जितनी भी मैं एडजस्ट करना चाहूँगा मैं कर लूँगा, ठीक है, इतनी कर लेता हूँ, और इसको साइड में कर लेते हैं पूरा। देखो आप एक तो माउस से पकड़ के भी कर सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पे, ठीक है, जो एरो होता है आपके, ठीक है, इधर उधर करने का, ठीक है, ऊपर नीचे करने का, तो उन चीज़ों से भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो कीबोर्ड से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे इसके पीछे तो ये बैकग्राउंड है, तो ये कैसे है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक बार हमें फ़ोटो पे क्लिक करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर एडिट करना है, यहाँ पे ली हुई चीज़ को एडिट करना है तो ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ऊपर मैं एडिट फोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप थोड़ा नीचे जाना, यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको भी आप एडिट करना चाहते हो। तो फिलहाल बैकग्राउंड रिमूवर ऊपर आ गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो वो चीज़ ऊपर होती है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली रिमूव होगा। यही दोस्तों कमाल है कैनवा का। और ये देख लेना अभी रिमूव हो जाएगा। तो हो गया है, ठीक है, एकदम सही से। तो मैं इसको, ठीक है, अप्लाई कर देता हूँ, और सही से नहीं हुआ है तो आप इरेज पे क्लिक करके आप खुद कर सकते हो, ठीक है, मैनुअली। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये सही से कर लेता है। तो ये हो गया है, और ये देखो फोटो की क्वालिटी भी वापस जैसी थी वैसी हो गई। तो चलिए ये तो हो गया। अब कुछ फ़ोटो को ऐसे क्रॉप भी कर सकते हो आप, इस तरीके से ले जाओगे तो वो क्रॉप भी होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप किसी फ़ोटो को क्रॉप करके छोटा सा कुछ पार्ट लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोटो यहाँ से हिले बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। अब दोस्तों कोई भी इसको नहीं हिला सकता, आप कुछ भी कर लो ये नहीं हिलेगा, ठीक है। ये फ़ोटो यहाँ पे लॉक हो चुका है।
अगर लॉक वापस खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके इसको वापस खोल सकता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये खुल गया, लेकिन मैं इसको लॉक ही रखता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाऊँ। ये चीज़ हो गई, ठीक है। फ़ोटो अपलोड कर दिया मैंने। इसके अलावा फ़ोटो लेने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप अगर कंप्यूटर में काम करते हैं तो यहाँ पे जाइए न्यू टैब में, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए जैसे टेलीग्राम लोगो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये मैंने कर दिया है। और यहाँ पे कोई भी अगर आप इमेज में जाएंगे तो एक लोगो लेने का एक थोड़ा बेसिक तरीका बता रहा हूँ। कुछ लोग डाउनलोड करते हैं और फिर लेते हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये फ़ोटो आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ से सीधा कॉपी इमेज करूँगा एंड देन यहाँ पे जाऊँगा वापस, ठीक है। इस पार्ट पे हैं हम, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ले जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और अलाउ कर देते हैं हम, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई सीधी, ठीक है। हमें डाउनलोड करनी नहीं पड़ी, सीधी हमारे यहाँ आ गई। और इसको हम इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा, इस तरीके से हटा के नज़दीक ला सकते हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं इसके ऊपर क्लिक करके। अगर मैं इसको जैसे फ्लिप करना चाहता हूँ, ठीक है, ये मैंने चीज़ बताई नहीं उसमें, तो इसको हटाते हैं और फोटो के साथ ये करके दिखाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले लॉक हटा देता हूँ। अब मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको उधर घुमाना चाहता हूँ तो इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरीके से ऊपर नीचे करना चाहता हूँ तो वो भी कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये फ्लिप का हो गया। क्रॉप का यहाँ पे ऑप्शन है, क्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है। जूम कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए और डन कर दीजिए। अब एनिमेशन का मतलब ये आप समझ लेना, ठीक, क्योंकि एनिमेशन हम थंबनेल वगैरह में यूज़ नहीं करते। इसके ऊपर देखो ये एनिमेशन बता रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये देख लीजिए नीचे से ऊपर आएगी, ठीक है, जब मेरा ये बनेगा, ठीक है। तो ये एक गिफ्ट या फिर वीडियो फॉर्मेट में बन जाएगा, तो मैं ये एनिमेशन यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे ये आप इसको भी देख सकते हैं, जैसे पोजीशन अगर इस फोटो की, ठीक है, 20-20 में रखना चाहते, टॉप में, मिडल में, ये सेंटर में, जो भी है बॉटम में, तो वो आप यहाँ से सीधा कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे और है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो मेरा फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं करता हूँ। और ये चीज़ क्यों होती है दोस्तों, जिस भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक ही ऑब्जेक्ट है फिलहाल, तो मैं इसको ले लेता हूँ और जैसे इसको छोटा कर देते हैं। जिस भी जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक है और मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर ये कर देता हूँ तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। बाकी आप समझ रहे होंगे कैसी चीज़ें होती है। इसको अगर आप, ठीक है, जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं, जैसे धुंधला रखना चाहते हैं किसी चीज़ को, कुछ लोग ऐसा रखते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोग ऐसे पीछे बैकग्राउंड में रखते हैं और उसको थोड़ा सा ब्लर कर, मतलब धुंधला कर देते हैं इस तरीके से। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब और चीज़ें जैसे ऊपर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा, ये लॉक है, बाकी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें दोस्तों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो ज़रूर बड़ा होगा लेकिन एक, ठीक है, कैनवा का आपको पूरा प्रॉपर दोस्तों मैं आपको जीरो से प्रो बना दूंगा, ठीक है। अब लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक फ़ोटो टेलीग्राम का, ठीक है। वैसे बेसिकली यहाँ पे है लेकिन मैं नहीं, यहाँ से लेके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी फ़ोटो लेना है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेलीग्राम, टेलीग्राम मैंने सर्च कर लिया और एंटर कर दिया, ठीक है। तो आपको सर्च करना है, ये वाला फ़ोटो आ गया, तो मैंने इस फोटो को लिया, यहाँ पे लाया और इसको कर देता हूँ मैं छोटा, ठीक है। तो छोटा इस तरीके से कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे आप, ठीक है, माउस से भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में ये काम कर रहे हो तो आप मोबाइल से, ठीक है, आप इसके ऊपर टच करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 20-20 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने ले लिया और एडिटिंग जो भी फ़ोटो की थी वो मैंने आपको बता दी। अब टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ले लिया और इसके अलावा एक और यहाँ पे, ठीक है, लेने का तरीका मैं बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने कहा है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा, तो हर छोटी से बड़ी चीज़ बताना भी ज़रूरी है। ये वाला, ठीक है, फ्रेम्स, और इसके अलावा ये ग्रिड, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे फ्रेम है, जैसे कोई लोग करते हैं ना, जैसे ये मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे है, लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जैसे इसको अगर कॉर्नर इनके इस तरीके से रखने हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अपलोड में जाता हूँ, एक फ़ोटो ये वाला ले लेते थे, तो इसको मैं लेके इसके अंदर डालूंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखिए इसके कॉर्नर देखिए, ठीक है, कॉर्नर कैसे इस तरीके से बन गए। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आप, ठीक है, जिस भी तरीके की लेना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ फ़ोटो के बीच में कट भी होते हैं, जैसे ये वाला फ़ोटो है, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर देते हैं वैसे, और इसको भी डिलीट कर देते। एक फ़ोटो इसके अंदर भी डालता हूँ, जैसे कुछ लोगों के बीच में कट होते हैं, जैसे कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ पे डाल दिया, दूसरा इस साइड में डाल दिया, तो इस तरीके से कुछ कट भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ इसको। चलिए अब टैक्स में जाते हैं, हम टैक्स लेते हैं एक यहाँ से, ठीक है। तो सबसे ऊपर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम लिख दिया। अब लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से तो टेक्स्ट ले सकते हैं मैंने जैसा कि कहा। अब इसको एडिट करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ आप भी ध्यान रखिए। एडिट करने के लिए मैं जाऊँगा ऊपर, वीडियो बड़ा बनेगा दोस्तों मुझे पता है। एडिट करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है, इस पर क्लिक करो, ये वाला जो है इसके ऊपर, और यहाँ से जो भी आपको टेक्स्ट का फॉन्ट अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। जैसे मुझे ज़्यादातर देखो ये भी फॉन्ट मैं रखता हूँ, और इसके अलावा ये, ठीक है, एक ये भी रखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है, ये भी। और इसके अलावा एक दो और है, ठीक है, जो फॉन्ट मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो वो फॉन्ट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ अपनी थंबनेल में, और आप ये चीज़ें दोस्तों देख रहे हैं। और इसके अलावा एक ये वाला, ये बहुत ज़्यादा मेरी थंबनेल में आपको देखने को फ़ॉन्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप इन फ़ॉन्ट के नाम ध्यान रखिए, मैं ऊपर आ गए होंगे सारे फ़ॉन्ट, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो इन फ़ॉन्ट का मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ठीक है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला हिंदी में, हिंदी फ़ॉन्ट में ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। हिंदी फ़ॉन्ट जब भी होता है तो ये वाला यूज़ करता हूँ, और ये इंग्लिश में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये टेलीग्राम लिख दिया, और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप चाहो तो इसको, ठीक है, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके। और अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे लाना है, और इस तरीके से ऊपर ले जाके थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कलर है तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ये वाला कलर मैंने किया है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इस जो फोटो के अंदर कलर है वही मैं करूँ, तो आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत सारे, ठीक है, कलर वगैरह दिखाई दे देंगे। तो ये मेरे इस कमीज़ में जो कलर है, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आ गया इसके अंदर। अब इसको और भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इसको सेंटर में रख सकते हैं, सबसे इधर रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर टैक्स है आपके पास, बहुत ज़्यादा टैक्स है तब ये काम आएगा, ठीक है, ये वाला। ये अगर आप कोई पॉइंट लगाना चाहते हैं तो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर बहुत सारे, अगर नीचे भी पॉइंट है तो उनके बीच में, ठीक है, दो फॉन्ट के, ठीक है, ऊपर और नीचे अगर दो लाइन है तो उन लाइन के बीच में जगह करने के लिए ये वाला है, और अगर दो फॉन्ट के बीच में जगह करनी है तो ये वाला है, ठीक है। आप ये चीज़ समझ लीजिए। मैं वापस यहाँ पे 0 कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको सेड़ेंगे नहीं हम। और इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर बन जाए एक ब्लैक कलर की, तो यहाँ पे देखो शैडो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, और बॉर्डर में यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर अगर मैं लेता हूँ तो ब्लैक कलर का शैडो बन जाएगा। इस शैडो को आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हैं आप, और जो भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे वो हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ। जैसे इफेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें तो हो गई, और यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस इस पर आता हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक बैकग्राउंड भी से बन जाता है, और बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को वापस हटाता हूँ, ठीक है, और जो हमारा था मैं उसी पे जाते हैं हम। तो ये हो गया हमारा जो था वही, ठीक है। तो ये टेलीग्राम हो गया, और टेलीग्राम के अलावा यहाँ पे टैक्स भी हो गया, और टैक्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों क्या चीज़ पीछे बचती है, ऑडियो है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं। बैकग्राउंड के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। और ये चीज़ें बेसिकली जो जो थी वो मैंने बता दिया। अब ऊपर वाला फॉन्ट में देखो मैंने कुछ और चीज़ें भी है। तो ये टैक्स सेम यही प्रोसेस है, जो इस तरीके से लिया वही है। और फॉन्ट का यूज़ जो मैंने बताया था, देख लीजिए ये वाला फॉन्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखो एक बैकग्राउंड, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ये वाला बैकग्राउंड है। तो ये भी बता देता हूँ मैं कि ये बैकग्राउंड कैसे मैंने बनाया। तो इस बैकग्राउंड के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक किया, और ऊपर गया मैं, यहाँ पे ये जो है लाइन, ठीक है, और शेप्स, इस पर क्लिक किया। तो सॉरी वो ऊपर वाले में जा रहा है, ठीक है, तो उसको डिलीट करते हैं। ऊपर नहीं जाना है हमें, नीचे वाले को एडिट कर रहे हैं हम, इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक किया और इसको हमने लिया, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट, और इसको लिया। यहाँ पे लेने के बाद ये बैकग्राउंड के तौर पे काम करेगा। जैसे मैं इसको इतना कर लेता हूँ, और इसको इतना, जितना करना है, जिस तरीके से करना है आप एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कलर को चेंज कर सकता हूँ इसके बैकग्राउंड की, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक कर दे दें, और ये हो गया, ठीक है। अब इसको एडिट करने का कोई ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक लाइन और शेप से है, ठीक है। तो इसको हम एडिट नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ भी टैक्स लिख सकते हैं। तो मैं टैक्स में जाऊँगा, वापस टैक्स लूँगा कुछ भी, ठीक है। तो देख लेते ऊपर हमने क्या लिखा था, पैसा कमाना चीकू, ठीक है। तो मैं चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पैसा कमाना चीकू।
चलो ये पैसा कमाना सीखो, ये भी लिख दिया। अब फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट है ये, हिंदी में मैं यही रखता हूँ, ये रख दिया। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से वाइट कर लेते हैं, तो ये हो गया। और इसको बोल्ड भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे अब, ठीक है। और इसके बाद इसको ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको कर देंगे इस तरीके से टेक्स्ट को बड़ा। और इसके अलावा मैं इसको और भी चीज़ों से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कीबोर्ड से शॉर्टकट है उनसे एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया। आप अगर नीचे वाले को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, और थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। एक चीज़ और बचती है, ठीक है, जो धीरे धीरे याद आ रहा है कुछ कुछ चीज़ें, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे इसके पीछे शैडो लग जाए पूरा, ठीक है, तो वो शैडो कैसे लगेगा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये रहा, ठीक है, शैडो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से ये शैडो भी पीछे की साइड में लग जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा वापस, ठीक है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, चमकदार, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों ओवरऑल आपने इस तरीके की एक थंबनेल बनाना और एक इसी तरीके से आप पूरा आर्ट बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके की फ़ोटो वीडियो कुछ भी एडिट कर सकते हैं। मैंने जो ये था सारी चीज़ें बता दी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो मुझे पता है बड़ा बनेगा लेकिन ज़रूर मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है, जिस पे भी क्लिक करोगे वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी अगर आप लेना चाहते हो नई चीज़, तो यहाँ पे क्लिक करके इनमें से किसी में से भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको अगर एडिट करना है तो यहाँ पे एक ऊपर यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इन दो चीज़ों से आप पूरे कैनवा को अच्छे से समझ सकते हो और एक बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा कैनवा का जो भी, ठीक है, एक ट्यूटोरियल जिसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो चलिए अब बस इस वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी पूरा वीडियो वगैरह बना दूंगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अब एक चीज़ और रह गई, इसको डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, PNG रखना है हमेशा, ठीक है, हाई क्वालिटी में ये चीज़ रखनी है। और यहाँ पे आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो ताकि और भी हाई क्वालिटी हो जाए। अगर आपके पास प्रो है तो आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपको डेड के आसपास ही रखेगा ये, ठीक है, यहाँ तक रखेगा तो क्वालिटी बेस्ट रहेगी। और उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं थोड़ी बहुत और याद आ रही हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो पीछे रह गई होगी, तो वो मैं बाद में वीडियो बना के उसका भी डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखो डाउनलोड हो रहा है इधर, ठीक है, तो ये हो गया है। दोस्तों ये जिप फाइल में क्यों हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। ओ, दो फाइल थी, ठीक है, समझ गया, एक और ये दो फाइल थी, तो इसलिए जिप फाइल में हुआ है, वरना ये इसी फाइल में होता, ठीक है। अगर एक फाइल होती तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे ये वाली है तो ये फ़ोटो में होगी, ठीक है, फ़ोटो फॉर्मेट है। जिप फाइल ये इसलिए हुई क्योंकि दो फाइल थी तो जिप फाइल में हो गई। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखो बन गई, ठीक है, कितनी मतलब क्वालिटी देख लो, कहीं पर कुछ भी, ठीक है, नहीं घटाए। और यहाँ पर भी देखो तो कुछ भी नहीं घटाए, बहुत ही शानदार तरीके से ये थंबनेल बनी है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको कैनवा डिजाइनिंग की पूरी, ठीक है, वीडियो बना के दे दी है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं किया है। किस तरीके से सारे के सारे जो फीचर इसमें दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है वो भी बताया है। और साथ ही साथ एक फोटो को किस तरीके से अलग अलग तरीके से, ठीक है, आप एडिट कर सकते हैं वो भी बताया है। और एक पूरा आपको, ठीक है, डिजाइन बनाने का तरीका भी बताया है ताकि आप एक प्रोफेशनल हाई लेवल की डिजाइन बना सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। मेहनत तो मेरी लगी है, तो इसी मेहनत के, ठीक है, दम पर आप एक लाइक ठोक दीजिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।